अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार, जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत से क्रिएटर्स जो है परेशान है क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है। खास करके मैं टिकटॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे मुमरा के भी काफ़ी बच्चे थे जो अच्छी क्रिएटिविटी करते थे उसके ऊपर। मेरा खास करके टिकटॉक पर इसलिए फोकस है क्योंकि 59 ऐप्स में से वही एक ऐप है जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। अब क्रिएटर्स लोगों को परेशान होने की बात नहीं कि क्लोन ऐप्स काफ़ी आ गए हुए हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप वो क्लोन ऐप पर भी सक्सेस पा सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने टिकटॉक को बैन किया और उसके साथ और बाकी 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा चाइना के जो साइबर सिक्योरिटी वहाँ का जो लॉ है उसके मुताबिक अगर वहाँ पर जो डेटा स्टोर हो रहा है चाइना में तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है डेटा उनसे मांग सकती है, उनसे डेटा लेके उनका एनालाइज कर सकती है। उनके जो डेटा एनालिस्ट है इसके ऊपर उनकी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आज जो हालात है देश के, उनकी सिक्योरिटी पे काम करना मतलब हमारे कंट्री के लिए सिक्योरिटी पे ये थ्रेट है। टिकटॉकर्स को मैं ये बताना चाहूँगा और आपको भी पता नहीं होगा क्योंकि टिकटॉक जो है इंडियन मार्केट से 2.5 करोड़ रुपए डेली का कमा रहा था और यही जो कमाई है हमारे देश से जाकर हमारे खिलाफ यूज हो रही थी। ऑब्वियसली क्योंकि एक इकोनॉमिकली आप उसे बढ़ा रहे हो तो हमारी इकोनॉमी पर उसका असर हो सकता है। हमारे देश के विरोधी चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है। चाइना हमारे देश पर ही ये पैसा जो है यूज़ कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी लेट रिस्पॉन्स किया है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने 2018-19 में ही इस पर काम शुरू कर दिया था। फेडरल कमीशन जो है, फेडरल ट्रेड कमीशन जिसे कहा जाता है अमेरिका ने, उन्होंने टिकटॉक पर 5.7 मिलियन का ऑलरेडी फाइन, $5.7 मिलियन टू बी प्रिसाइज, उसका इस पर फाइन किया था टिकटॉक पर, क्योंकि इन्होंने 13 साल के अंदर के बच्चों का भी डेटा वहाँ पर स्टोर किया इनके डेटाबेस में बिना माँ बाप के कंसेंट लिए हुए। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और काफ़ी डेवलप्ड कंट्री इन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ली है। पर इंडिया बावजूद इसके कि हमारे पास नंबर 1 डेवलपर्स है, नंबर 1 आईटी सेक्टर्स के जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास होने के बावजूद भी इंडिया इतने लेट इस पर काम किया है और हमारे डेटा को सिक्योर नहीं कर पाया, क्योंकि डेटा ऑलरेडी चले जा चुका है चाइनीज़ डेटाबेस में और अब वो जिस तरीके से उसे एनालाइज करे वो कर सकते हैं उनके डेटा एनालिटिक्स। मेरा एक्चुअली यही कहना है, जिस तरीके से चाइना अपने आप को सो कॉल्ड आत्मनिर्भर जो कैंपेन चल रहा है, आत्मनिर्भर किया है चाइना ने, उसी तरह इंडिया भी आत्मनिर्भर कर सकता था। हमारा जो सेक्टर है जो जहाँ पर लो रेंज जो ग्राउंड वर्क जो कर रहे हैं छोटे एंटरप्रीनियर्स है, छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, उन पर इन्वेस्ट करने के बजाय हमारी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही आगे बढ़ाया। हमें जिस तरीके से चाइनीज़ सब्सिडीज़ देते हैं छोटे मैन्युफैक्चरर्स को ऊपर लाने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को भी उसी तरीके की स्कीम लाना चाहिए जहाँ पर छोटे और टैलेंटेड एंटरप्रीनियर्स ऊपर आए और मैन्युफैक्चरर्स ऊपर आए। आप देखोगे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, हर 18 ऐसी टॉप कंपनीज है जो इंडिया की, ड्रीम्स 11, ओला, ओयो और बाइजूस, स्विगी, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो इंडिया में टॉप पर है, उन पे पीछे से इन्वेस्ट कर रही है और ये इन्वेस्टर्स जो है चाइना से है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे जो हर बड़ी कंपनी के पीछे चाइना खड़ी है और जब ये इन्वेस्टमेंट वहाँ से हटा लेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका जो असर है देखने को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो भी ब्लैक मनी है जो वादा किया गया था कि वापस आएगा, वो ब्लैक मनी लाकर वो हमारे प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि हम किसी और पे डिपेंड रहे। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ बाहर से लोगों ने आकर इस पर राज किया है, तो ऑब्वियसली इंडिया में कुछ तो था इसलिए राज किया है, उसके बावजूद हम आत्मनिर्भर नहीं है। ऑब्वियसली अब चाइना इसके जो एक्शन का रिएक्शन होगा, चाइना भी कुछ ना कुछ तो एक्शन ही लेगा। चाइना का जो एक्ट है, जो उनकी साइबर सिक्योरिटी के लिए जो एक्ट है वो काफ़ी खतरनाक है और
उस एक्ट के तहत हमारा डेटाबेस के साथ कुछ भी कर सकता है चाइना और हमें मॉनिटर कर सकता है। यहाँ तक कि चाइना में एक ऐसा भी एक्ट है जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ चाइना को क्रिटिसाइज करूँ और मैं खुद चाइना जाऊँ तो मुझे वहाँ पर सज़ा मिल सकती है, वहाँ मुझे बैन किया जा सकता है। तो इस तरीके का वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। तो मेरा यही कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अच्छा स्टेप है, लेकिन एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा हमको आत्मनिर्भर बनाने और हमारी डिपेंडेंसी चाइना से कम करने के लिए, ताकि हम एक्चुअल में आत्मनिर्भर बने और बेशक चाइना से लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।